नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर गीतिका, मेजर गीतिका भाटिया। मैं रेजेंसी में एस्थेटिक्स और लेज़र कंसल्टेंट हूँ डेंटल सेंटर में। नमस्कार। पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था जनरल टॉपिक डेंटिस्ट्री के ऊपर, दांतों की देखभाल के ऊपर। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ क्योंकि 4 फरवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हम लोगों के लिए एज अ डॉक्टर, और हम इसको बहुत चेतावनी देने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए हम आगे आना चाहते हैं। 4 फरवरी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वर्ल्ड कैंसर दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसमें हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। आजकल कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैंसर, आप सबको मालूम है, एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी है। पहले एक समय था जब हम लोग अपने क्लिनिक पे महीने में 1-2 लोग देखते थे। अब हर दिन हमें 2-2, 3-3, कभी-कभी 4-4 ऐसे मरीज दिखाई दिए जाते हैं जो कैंसर से ग्रस्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल अलग अलग तरीके के कैंसर से ग्रस्त होते हैं बहुत मरीज, और जानलेवा होने के कारण हम बहुत लोगों की जीवन खो देते हैं। ओरल कैंसर या मुख का कैंसर उनमें से एक बड़ी गंभीर समस्या है जो हमारे खान पीन और अपनी नज़रअंदाजी से बढ़ती चली जा रही है। पूरे विश्व में इसके अंदर अंदाजन पूरे देश में मैं कहना चाहूँगी 77,000 के करीब लोग ग्रस्त होते हैं सालाना, और इनमें से हम सिर्फ मात्र 20 या 22,000 लोगों को ही बचा पाते हैं। बाकी 50,000 लोग हम लोग अनफॉर्चुनेटली गंवा देते हैं जाने। ऐसे में इसके ऊपर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अपनी आदतों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर मेजर गीतिका भाटिया, रीजेंसी सिटी हेल्थ केयर में हमारा T32 डेंटल सेंटर है, उसमें मैं कंसल्टेंट हूँ, आपको जागरूक करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातों से, कुछ ध्यान देने वाली चीज़ों से आपको फ़ायदा मिले, आपके जान पहचान के लोगों को फ़ायदा मिले, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, T32 डेंटल क्लिनिक रीजेंसी सिटी सेंटर में हम 4 तारीख को एक शिविर रख रहे हैं, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर रख रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। आप आके अपना चेकअप करा सकते हैं। कहीं आप किसी बीमारी, ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई वजह जो आपको कैंसर के करीब ले जा सकता है, उससे ग्रस्त तो नहीं है, और आगे कैसे ख्याल रखना है, वो फ्री कंसल्टेशन है, फ्री स्क्रीनिंग है। तो आपका प्लीज़ इसका लाभ उठाइएगा। याद रखिए, 4 फरवरी T32 डेंटल क्लिनिक रीजेंसी हेल्थ केयर पे सिटी सेंटर में PPN मार्केट में ये सेवा उपलब्ध है। 4 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आज मैं आपसे इससे बात करना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चले कि हमें कैंसर है। कैंसर कुछ चीज़, हमारे मुंह में कभी कभी बदलाव आते हैं, जैसे मिर्च मसालेदार चीज़ लगना, बार बार घाव होना, एक ही जगह पे घाव होना। कभी कभी कोई घाव अगर 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको ज़रूर चेकअप कराएं। मुंह में मिर्च मसालेदार चीज़ लगती है या कभी कभी नमक भी लगता है तो उसका ध्यान करें। सफ़ेद धब्बे, दाग होना या लाल दाग होना, वो आपको जागरूकता आपकी आनी चाहिए कि नहीं, हमें दिखाना है, ये ठीक नहीं हो रहा है। बार बार कहीं रगड़ लगने से भी घाव होना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कहीं गांठ होना, मुंह से खून आना, दांत ढीले हो जाना, बेवजह ढीले हो जाना, खाना खाने में, निगलने में तकलीफ होना, ये कुछ लक्षण हैं जो आप नज़रअंदाज ना करें। और अगर ऐसा कुछ भी आपको या आपके परिवार वालों को दिखाई देता है तो आप अपने निकटतम दंत चिकित्सक के पास जाके उसका प्रॉपर चेकअप कराएं, देखें कि वो क्यों है। अगर वो ठीक हो सकता है तो उसका इलाज कराएं, और अगर वो बार बार दवा करने से या कुछ ट्रीटमेंट कराने से ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और कराएं, ताकि उसका पता चल सके कि क्या वो कैंसर तो नहीं है। हमारे मुंह में कुछ प्री कैंसरस लीजन्स हो जाते हैं। प्री कैंसरस का मतलब कैंसर से होने से पहले कुछ लक्षण आते हैं जो कि लाइलाज नहीं होते हैं। आप समय से इलाज कराएंगे
तो इसका पूरा पूरा इलाज है, जानें बच सकती हैं। और अगर कैंसर हो भी गया है तो ये सोच के बैठ जाना कि अब मुझे कैंसर हो गया है, अब तो कुछ नहीं होगा, नहीं। टाइम इज मनी। समय से इंटरवेंशन लेना, समय से ट्रीटमेंट लेना, समय से अपनी जांच करा के विलंब किए बगैर अपना इलाज कराने में आपका जीवन बच सकता है और आप एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं करना है। यदि आपके मुंह में टेढ़े मेढ़े दांत हैं या तीखे दांत हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अगर कोई दांत में समस्या आती है तो वो दांत निकलवा देते हैं, लगवाने के बारे में सोचते नहीं हैं। मोतियों की माला जैसे होते हैं हमारे ये दांत, कोई भी दांत निकल जाए तो कहीं ना कहीं, इमीडिएटली नहीं तो देर से ही उसका इफेक्ट दिखने लगता है। उस जगह पे अगल बगल के दांत टिल्ट कर जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और आपकी गाल या जबान ऊपर नीचे के दांतों से, साइड के दांतों से बार बार रगड़ खाती है। कहीं पे भी घर्षण होगा, रगड़ लगेगी बार बार, तो वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे ही आजकल हमारे देखा है कि अक्कल दाढ़ की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पूर्वजों के बड़े बड़े जबड़े थे, हम लोग जैसे जैसे अपने खान पीन चेंज कर रहे हैं, सॉफ्ट खाना खा रहे हैं, तो हमारी अक्कल दाढ़ें पूरी तरह निकलती नहीं हैं, आधी अधूरी निकलती हैं या गाल के अंदर टेढ़ी निकलती हैं। उनको नज़रअंदाज ना करें, डरे नहीं कि दांत निकलवाने से आपको कुछ हो जाएगा। बार बार उसकी रगड़ खाना, बार बार उससे गाल कटना, ये एक मेजर गंभीर समस्या है जिसका इलाज होना ज़रूरी है। ये कैंसर का एक विशेष कारण बन सकता है। बाकी खान पीन हम सबको मालूम है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हमारे लिए जानलेवा है। आप जब भी पिक्चर देखने जाते हैं या कोई आप ओटीटी पे भी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं टीवी पे ऐड भी दिखाता है, आपको जागरूक करता है, फिर भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब जानलेवा है आपके लिए। कैंसर का एक विशेष कारण है जिसकी वजह से हमारे समस्त पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। दांत आधे अधूरे रह जाने से ये एक और समस्या का कारण बढ़ सकता है। यदि आपके दांत निकल गए हैं तो प्लीज उनको लगवाइए, तीखे दांतों को घिसवाइए और पैनापन अपने मुंह से हटाइए। आपके तंबाकू मसाला खाने की वजह से भी आपके दांत में पपड़ी जम जाती है जो घर्षण का कारण बनती है। उसको नियमित सफाई करवाना और तीखे दांतों को हटवाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम लोग कभी कभी आपके जो लाल पैच या वाइट पैच आ जाते हैं तो उसको ऐसे ही देख के नहीं समझ में आता, दवाई वगैरह से आराम नहीं मिलता है, तो कभी कभी हमें बायोप्सी करके अंदरूनी जांच डीपर करनी पड़ती है। तो बायोप्सी के नाम से डरे नहीं, अलग अलग तरीके की बायोप्सी होती है। आपका अच्छा अगर कोई दंत चिकित्सक है तो वो सक्षम है उस बायोप्सी करने के लिए, तो वो जाके अगर ज़रूरत पड़े तो करवाए। एक्सरे एक और माध्यम है जिससे हमें पता चलता है। आपके पूरे मुंह के एक्सरे में कभी कभी बहुत बड़ी सिस्ट होती हैं या आपकी हड्डी गल रही होती है अंदर से, जिसकी वजह से दांत ढीले हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता है, वो एक्सरे से समझ में आ सकता है। हम लोगों के पास कुछ ऐसे और भी तकनीक होते हैं स्क्रीनिंग करने के, जैसे कुल्ला करा के हम एक दवा से उससे हम लोग चेक करते हैं, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन होता है, उससे चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ आपके कैंसर वाले सेल हो सकते हैं। आपके मुंह में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको वो कैंसर में तब्दील हो जाए। हमारे पास यूवी लाइट वाली मशीनें भी होती हैं जिनसे हम लोग स्क्रीनिंग करके चेक करते हैं कि आपके जो मसूड़े हैं, जो आपके गाल हैं, आपकी ज़बान है, उसमें जो घर्षण लगी है या जहाँ पे उस पर लीजन हमें कुछ दिख रहा है वो कैंसरस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीनिंग में पता चल सकती हैं। तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। T32 डेंटल क्लिनिक, रीजेंसी सिटी सेंटर, पीपीएन मार्केट में आके अपना चेकअप कराइए 4 फरवरी को और पूरा लाभ उठाइएगा। इसके साथ साथ आप लोग घर पे कैसे और कर सकते हैं, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों को ज़रूर खाएं।
हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन सब्जियां, ये रिच इन रेटिनॉल होती हैं, ये आपको फ़ायदा दे सकती हैं। इनको खाइएगा। आजकल के खान पीन में हम लोग पेप्सी, कोक इत्यादि वगैरह फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। फल सब्जियों को हम नहीं लेते हैं, सेवन नहीं करते हैं, तो इनका सेवन करें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक मेजर कारण हो सकती है आपके कैंसर होने में, क्योंकि विटामिन डी ना ही हमारे जबड़े की हड्डियों को, बाकी शरीर की पूरी हड्डियों को कमज़ोर भी करती है, लेकिन इसकी कमी हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। आजकल हम लोग धूप में, हमारे छतें वगैरह नहीं है, हम लोग बालकनी में नहीं जाते हैं, हमारा कामकाज ऐसा हो गया है कि हम लोग कमरे में बंद होके रह जाते हैं, तो हम लोग अमूमन विटामिन डी डेफिशिएंसी के से ग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने जनरल फिजिशियन से मिलके अपना कैल्शियम और विटामिन डी चेक कराएं, और विटामिन डी की अगर आपको कमी है तो नियमित विटामिन डी आप इनटेक लेते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, लापरवाही। बहुत बार देखा गया है कि हमारे मुंह में टूटे फूटे दांत पड़े रहते हैं, सड़न होती रहती है। एक बार एक साइड से हम खाना नहीं खाते हैं, तब भी दूसरी साइड से हम खाते रहते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपके कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आप उधर से खाना नहीं खा रही हैं। भगवान ने हमको दोनों साइड दी है खाने के लिए, आप तरीके से दोनों साइड से खाइए। अगर एक साइड से नहीं खा रहे हैं तो उसका कारण जानिए। कहीं शार्प कोई दांत है तो उसको निकलवाइए, जो लगने चाहिए उनको लगवाइए। नहीं तो ऐसा करने से, एक ही साइड से खाते रहने से आपके जबड़े में भी दिक्कत आ सकती है, दर्द हो सकती है। हमारी पान मसाला वगैरह खाने की वजह से हमारी मांसपेशियां अंदर ऐंठ जाती हैं, उसको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। जो हमारे मुंह का लचीलापन है वो चला जाता है। लचीलापन जाने से आपके अपने दांत ही आपके गाल में गड़ने लगते हैं तो ऐसे में आपके आखिरी दांत कभी कभी हमें निकालने पड़ते हैं ताकि आपके घर्षण से बचे और कैंसर से बचे, क्योंकि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस अपने आप में एक प्री कैंसरस लीजन है। प्री कैंसरस का मतलब, अब मैं एक फौजी हूँ, एक्स मेजर हूँ, तो मैं अपने पेशेंट्स को जनरली ऐसे बताती हूँ कि आप एलओसी पे खड़े हैं। अगर आपकी मर्जी है कि आप सावधानी बरत के 2 कदम पीछे आ जाइए, अपनी आदतें छोड़ दीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए, जो ज़रूरी है अपना इलाज उसको कराइए और अपने भारत देश में सुरक्षित आ जाइए। और नहीं तो आप लापरवाही करेंगे तो कब आप एलओसी के उस पार चले जाएंगे, कब अंदर तक आपका कैंसर फैल जाएगा, आपको इसका एहसास नहीं होगा। और यकीन मानिए, कैंसर होने के बाद आपको कोई जाने नहीं देगा। आपको आपका शरीर और आपकी पॉकेट दोनों खोखला हो जाता है। आपका परिवार, सिर्फ कैंसर सिर्फ एक बंदे को नहीं निचोड़ता, पूरे परिवार को निचोड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको यदि कैंसर हो गया है, कैंसर होने के बाद आपने इलाज करा लिया है, तो भी आपको अपने दंत चिकित्सक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कैंसर के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद दांतों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। रेडिएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी डॉक्टर की सलाह, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर के, वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आपके दांत पे पड़ते हैं। दांत में ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है, तो दांत आपके ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब कांच जैसे हो जाते हैं भुरने लगते हैं कभी कभी। तो ऐसे में खाना खाने में दिक्कतें आती हैं। तो सर्जरी के बाद, रेडिएशन से पहले हम लोग हर एक को सलाह देते हैं कि अपने दंत चिकित्सक के पास जाके अपनी साफ सफाई कराइए, अपने शार्प एजेस हटवाइए और फ्लोराइड एप्लीकेशन कराइए। फ्लोराइड एप्लीकेशन करने से साइड इफेक्ट्स तो नहीं खत्म हो सकते, लेकिन कम जरूर हो सकते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन से आपके दांत में फ्लोराइड का, जब हम लोग एक लेयर लगा के 1-2 बारी आपको बुलाते हैं, तो आपके जो दांत में जो रेशे होते हैं फ्लोराइड को सोख करके एक परत बना देते हैं, जो रेडिएशन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो इससे आपके जितने दांत बचे हैं तो वो आपके ज्यादा दिन आपका साथ देंगे। दूसरी बात, रेडिएशन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो दांत आपके बिल्कुल गाल के अंदर तक गए हुए हैं, या जो आपके रगड़ खा रहे हैं, या आपके कभी कभी रेडिएशन सर्जरी के बाद
आपका जबड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो कुछ नीचे के दांत या ऊपर के दांत आपके गाल में या होंठ में या जबान में वो टेढ़े बैठते हैं और आपको रगड़ खाते हैं। तो प्लीज उनको निकलवा दीजिए। समझ में आता है कि आपके ऑलरेडी बहुत सारे दांत निकल चुके हैं या इतना कुछ आप सहन कर चुके हुए हैं, लेकिन वो दांत आप ऑलरेडी कैंसर से एक बार को झेल चुके हैं। ये दांत बार बार दोबारा से रगड़ खाएंगे तो आपको दोबारा से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपने डेंटिस्ट की सलाह माने। अगर जरूरी है तो उसको रेडिएशन से पहले निकलवाएंगे तो बेहतर होगा। कम से कम 1 हफ्ता पहले निकलवाइए ताकि घाव आपका भर जाए। रेडिएशन अभी हमने आपको बता दिया, सफाई और साथ में जो तीखे दांत है हटाना या जो दांत आपको परेशान कर सकते हैं हटाना, और आपका फ्लोराइड एप्लीकेशन। इसके साथ साथ बहुत बारी कभी कभी तालू का एक्सरे हो, तालू का कैंसर हो जाता है तो तालू के अंदर छेद हो जाता है। तालू बेसिकली आपके नाक और मुंह के बीच का एक बैरियर है, उसको दोनों को अलग करता है। अनफॉर्चुनेटली जहां जहां कैंसर फैलता है तो कभी कभी उस हिस्से को हमें आपके शरीर से हटाना पड़ता है ताकि आपका शरीर जितना है उतना सुरक्षित रहे। तो बहुत बार हम लोग डेंटिस्ट ऑब्चुरेटर्स बनाते हैं। ऑब्चुरेटर एक नकली तालू की तरह काम करता है। उसके लिए हम लोग रिजेंसी हेल्थ केयर में हम लोग के टीम ऑफ डॉक्टर्स हम लोग सक्षम है इसके लिए। हम लोग आपको ऑब्चुरेटर्स बना के दे सकते हैं। बस हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप अगर हमारे पास रेडिएशन वगैरह के बाद आते हैं तो मुंह खुलना और बंद हो जाता है कभी कभार। आप अगर पहले एक बार चेकअप कराएंगे तो हम आपका नाप पहले से लेके रख सकते हैं, आपको बाद में आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं अगर हमें वो कुछ ऐसे अप्लायंसेस देने हैं। क्योंकि एकदम से रेडिएशन के बाद मुंह जब और कम खुलने लगता है तो नाप लेना कभी कभी और कष्टदायी होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप टाइमली अपना सर्जरी के बाद एक बार अपने दंत चिकित्सक के पास जाके जरूर चेकअप कराएं। अगर कोई वो सलाह ऐसी देते हैं या आपको पहले से नाप लेके आपकी आने वाली जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए कुछ पहले से तैयारी कर सकते हैं तो जरूर करवाइएगा। बहुत फायदा मिलता है। वो ऑब्चुरेटर लगाने से आप पानी पी पाएंगे। नहीं तो जब पानी सर्जरी के बाद अगर वो छेद होता है तो ट्यूब नली के द्वारा ही आप पी पाते हैं, या जब आप कुछ पीने लगते हैं या कुल्ला करते हैं तो आपके नाक में चला जाता है। सुनने में ही नहीं अच्छा लग रहा तो आपको समझिए कि एक बंदे को कैसा फील होता होगा कि वो एक सही तरीके से नॉर्मल पानी तक नहीं पी पाता है। तो इन सब चीजों से मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि कैंसर जानलेवा है। आपकी लाइफस्टाइल बचने के बाद भी आपकी लाइफस्टाइल बहुत दुखद रहती है, तो प्लीज इससे पहले बचिए। और अगर आपको ऐसा हो भी गया है तो प्लीज घबराइए नहीं, समय से अपना इलाज कराइए, समय से अपने डॉक्टर अपने दंत चिकित्सक से संपर्क करिए। जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए किया जाएगा ताकि आपका जीवन जितना भी रहता है आप अपने परिवार के साथ सुखद जीवन, खान पान और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, टाइमली अपनी स्क्रीनिंग कराइए। अपना अगर आप कोई ऐसी आदतों से ग्रस्त हैं जैसे तंबाकू, मसाला, सिगरेट, बीड़ी और कोई और चीज जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है, उससे प्लीज दूर रहिए। 6 महीने साल भर में नियमित चेकअप कराइए, अपनी स्क्रीनिंग कराइए ताकि आप पूरा पूरा लाभ उठा सकें और अपना जीवन सुखमय से जी सकें। थैंक यू। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमको बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल होगा हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपसे संपर्क करके आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देगी। और आप अगर आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। रिजेंसी सिटी सेंटर पीपीएन मार्केट में T32 डेंटल सेंटर है, वहां पे मैं आपको उपलब्ध मिलूंगी और भी डॉक्टर राजेश भाटी और बाकी भी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो आपको पूरी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू।